ये शिप अनसिंकेबल है, यानी इसको खुदा भी नहीं डुबो सकता। कंपनी ने अपनी शिप के बारे में ये बात पूरे यूरोप में फैला दी थी, मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे मजबूत शिप और इसमें सफ़र करने वाले मुसाफिर ठंडे और ख़तरनाक समुंदर की गहराइयों में जा पहुँचे। आइए इस हादसे की मुकम्मल तफसील आपको बताते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कारपैथिया नामी शिप को इस इंसिडेंट का हीरो क्यों कहा जाता है। ये 10 अप्रैल 1912 का दिन था। 62 साला एडवर्ड जॉन स्मिथ दुनिया के बिगेस्ट बहरी जहाज की कमांड संभालते हैं। ये इतनी बड़ी रकम से बनाया गया था कि ये आज के $400 मिलियन बनते हैं और अगर इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो ये 140 अरब बनेंगे। इस बहरी जहाज को आप एक तैरता हुआ आलीशान महल कह लें, जिसमें 2200 से ज्यादा लोग सफर कर रहे थे। इस बहरी जहाज की ऊंचाई 53 मीटर थी और ये 269 मीटर लंबा था। ये जहाज 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के सफर पे निकलता है। कंपनी की तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा था कि इसकी स्पीड को बिल्कुल कम ना किया जाए, क्योंकि इस लंबे सफर को 6 दिन में तय करके इस जहाज को बिगेस्ट और अनसिंकेबल के साथ दुनिया का फास्टेस्ट जहाज भी बनाया जाना था। अब इधर कैप्टन से एक गलती हुई कि वो प्लान रूट से शिप का रुख मोड़कर दूसरे रूट का चुनाव करता है। अब बार बार आइस वार्निंग्स के पैगाम भी मिल रहे थे। कैप्टन इन वार्निंग्स को इग्नोर करता रहा कि इस बहरी जहाज को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब यही गलतफहमी एक बड़े हादसे का सबब बनती है। ये रात के 11:40 का वक्त था। अचानक बहरी जहाज बर्फ की एक चट्टान से टकरा जाता है। ये टकराव मुसलसल 10 सेकंड तक होता रहा। शिप का फ्रंट नीचे से फट चुका था। इसके कुछ देर बाद फ्रंट के 6 कंपार्टमेंट्स में पानी आना शुरू हो गया। सब मुसाफिर अपने रूम से निकलकर बाहर आते हैं तो उनको हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। इतना ज्यादा पानी बाहर जमा होने की वजह से शिप की एक साइड झुकना शुरू हो जाती है। जब टाइटैनिक शिप डूबने लगी तो कैप्टन ने SOS की कॉल दे दी थी, मगर बदकिस्मती से कोई भी शिप पास नहीं थी। अब जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं। आखिर इन बोट्स में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग आ सकते थे? टाइटैनिक शिप कुछ देर तक आधी पानी में डूब चुकी थी। इस अफरा तफरी की हालत में 706 लोग अपनी जान बचाने के लिए बोट्स में उतर गए। खुद तो टाइटैनिक पानी में डूब रही थी, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे लोग पानी में डूब चुके थे और 2 घंटे 40 मिनट में 52,000 टन का वजन रखने वाली ये शिप 2 हिस्सों में टूटकर डूब जाती है। टाइटैनिक में फंसे कुछ लोगों को स्विमिंग आती थी। उन्होंने तैरने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी, मगर कुछ ही देर बाद उनकी भी डेथ हो गई, क्योंकि पानी बहुत ठंडा था जिसमें चंद मिनट भी गुजारना नामुमकिन था। जैसा कि पहले बताया गया, बाकी लोगों की मदद के लिए रेडियो सिग्नल्स बेचे गए थे। उसका फ़ायदा ये हुआ कि कारपैथिया नामी एक शिप जो 107 किलोमीटर दूर थी सिग्नल्स रिसीव कर चुकी थी। वो तो जल्दी से सिग्नल्स की सिमत आना शुरू हो गई, मगर अफसोस उसको पहुंचते पहुंचते 4 घंटे गुजर गए और उस वक्त 1500 लोग -2 डिग्री टेम्परेचर के सर्द पानी में डूबकर हमेशा की नींद सो चुके थे। इस कारपैथिया जहाज के आते ही लाइफ बोट्स में बैठे लोगों को बचा लिया गया। अब ये वो 706 सर्वाइवर्स थे जो इस RMS कारपैथिया शिप की बदौलत बच गए और इस शिप को हीरो ऑफ दी टाइटैनिक के नाम से पहचाना जाने लगा। बहरहाल 1500 लोग इस हादसे में मारे गए। इसके बाद आज तक किसी कंपनी ने अपने किसी जहाज को अनसिंकेबल नहीं कहा। आज भी इस शिप का रैक अटलांटिक ओशन में 13,000 फीट की गहराई में मौजूद है। उम्मीद है आपको एस्ट्रोफी की इस वीडियो में टाइटैनिक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दें।